ट्रेन के एसी कोच के टॉयलेट में लिखा होता है कि स्मोकिंग करना मना है। अगर आप किए भी तो स्मोक सेंसर में पता चल जाएगा। फिर भी कुछ लोग जुगाड़ ढूंढ ही लेते हैं। इंडिया है, जुगाड़ के लोग हैं। अभी सवेरे ही जब मैं लाइव पढ़ रहा था तो कुछ जुगाड़ वाली खबरें आपके लिए लाया था। तो ऐसा जुगाड़ तो इंडिया में लोग ढूंढ ही लेते हैं। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि वो ऐसे निर्देश दे, लेकिन निर्देश का पालन करने वाले लोग सोचते हैं कि जब उनकी आदत ही है तो उस निर्देश को पालन करने से अच्छा है कि कुछ जुगाड़ ढूंढ लिया जाए। सिगरेट की जली हुई ठूंठ टॉयलेट में तो मिल ही जाती है, फिर कहाँ जाता है वो निर्देश, चेतावनी, जुर्माना, क्या होता है? आपको नहीं कह रहे हैं कि आप पीते होंगे, पीते भी होंगे तो जुगाड़ तो ढूंढते ही होंगे। कुछ लोगों से पूछने पे पता चला कि लोग सेंसर से हटकर धुआं वहां फूंकते हैं जहां एग्जॉस्टर लगा होता है। यानी जब सेंसर में धुआं जाएगा ही नहीं तो होगा क्या? सायरन कहां से बचेगा? बात नहीं समझ पाए आप? समझ भी गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। दिल्ली सरकार ने भी कुछ ऐसी ही तरकीब निकाली है। पोल्यूशन को नापने वाले सेंटर के आसपास पानी का छिड़काव किया जा रहा है। कई दिन से ये वीडियो आपके सामने है। दिल्ली का पोल्यूशन एकदम चरम पर पहुंच गया है। लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। लोगों को जो बीमार हैं, जो दमे के पेशेंट हैं, जिनको फेफड़े की बीमारी है, वो परेशान हो रहे हैं। लेकिन पटाखा छोड़े जा रहे हैं। कुछ दिन पहले दिवाली थी। आपके स्वास्थ्य का दिवाला निकल जाए लेकिन दिवाली आप मनाते रहिए। उसी का असर है कि आज आप सांस के लिए हाँफ रहे हैं। आप नेता इस पर तंज कस रहे हैं। नकली यमुना बना दी गई है, ऐसा सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाली जा रही हैं, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। आप भाजपा पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है। भाजपा कह रही है हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कह रही है कि आपने किया था, हम भी कर रहे हैं। आपने तंज किया था तो हम भी तंज करेंगे। लेकिन इस बीच में पूरी तरीके से तो नकारा नहीं जा सकता। ऐसे वीडियोस और फुटेज सामने आ रहे हैं कि स्प्रिंकलर्स से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। उन सेंटर्स के पास किया जा रहा है जो आपको बताते हैं कि AQI लेवल क्या है। माने कि अब भाजपा सरकार किसी समस्या को दूर करने के बजाय समस्या पर पर्दा डालने का काम कर रही है। पहली बार तो ये हो नहीं रहा है, ये इनकी आदत बन चुकी है। इस पर सियासत एकदम तेज हो गई है। आप यह मौका ही नहीं छोड़ना चाहती। उनका कहना है कि आपने हम पर तंज कसा तो हम आप पर तंज कसने में पीछे कैसे रह जाए। अब भाजपा के एक नेता को देख लीजिए, सवेरे से वीडियो वायरल है। नेताजी गए थे यमुना में पानी पीने के लिए, सबको दिखाने के लिए, जनता को दिखाने के लिए कि लीजिए मैं गिलास में पानी ले रहा हूं, आपको पी के दिखा दे रहा हूं। आ जाए जिनकी हिम्मत हो कहने वाले कि यमुना का पानी खराब हो चुका है, लीजिए मैं पानी पी के दिखाता हूं। बेचारे पानी उससे पहले पिए कि नहीं पिए, लेकिन यमुना जी ने कहा कि आप किनारे पे होकर के ये क्यों ज्ञान दे रहे हो भैया, आओ हमारी गोदी में बैठ जाओ। फिसले नेताजी और यमुना में पहुंच गए। लेकिन एक्टिंग में माहिर ऐसे लोग होते ही हैं। पानी में गिरे तो उसको भी एकदम व्यवस्थित तरीके से बताने लगे, हाँ जय यमुना मैया की गोदी में बैठ करके नहाए धोए। वीडियो कट हो गया। अब वीडियो के बाद नेताजी को वीडियो बनाने वाले पर गुस्सा तो आया ही होगा, या आसपास के लोगों पर गुस्सा आया होगा, या वीडियो वायरल करने वाले व्यक्ति पर जरूर कोस रहे होंगे। पानी पी पी कर कोस रहे होंगे। यमुना का पानी पीकर नहीं, कोई बिस्लेरी का पानी पी करके कोस रहे होंगे। वो पानी पीने लायक बचा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि गंगा और यमुना प्रदूषित हो चुकी हैं और जगह जगह पर इसके बोर्ड लगवाए जाएं। लेकिन आज तक कहीं पर बोर्ड लगा आपको नहीं मिलेगा। और गंदगी इस तरीके से है, केमिकल युक्त पानी गंगा और यमुना में इस कदर छोड़ दिया गया है कि न जाने कितनी जीव जंतुओं पर संकट आन पड़ा है। गजब की नौटंकी चल रही है। मतलब छठ पूजा हो, अब चाहे प्रदूषित यमुना में ही हो, मगर आस्था है। आस्था भी गजब की है भैया। नदी में नहाएंगे मगर नदी साफ रहे इसकी आवाज जनता नहीं उठाएगी। नाले में नहा ले मगर आस्था जिंदा रहे। अब तो घर की छत पर टंकी बनाकर पूजा हो रही है। मैं किसी की आस्था पर चोट नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये आस्थाएं आपकी जिन नदियों से, जिन पहाड़ों से, जिन जंगलों से, जिन बागों से जुड़ी थी, क्या आज आपको उसका ख्याल है? असल में तो आस्था का मतलब यही था। कल ऐसा ना हो कि बाल्टी में बैठकर आपको पूजा करनी पड़े, लेकिन आप सरकार की आस्था में इतना मग्न रहें कि अपनी असली आस्था को ऐसे दरकिनार करके रख दें। यह त्योहार तो नदियों को बचाने और उनके सम्मान के लिए थे। नदी बचाने कौन जाए? पानी तो मिल ही जाएगा, कर लेंगे पूजा। इन आस्थाओं को क्या हो गया है? आस्था के साथ खिलवाड़ करती सरकार
मगर सरकार की आस्था में जनता ऐसा मगन है कि उसे कुछ नहीं सूझ रहा है। दिल्ली की हवा गैस चैम्बर बन चुकी है। यमुना मानो शहर के सारे पापों को अब काले बहाव में समेटकर शर्मसार होती बह रही है। यमुना में छलकती झाग को देखकर कोई भी विदेशी सैलानी यह नहीं पहचान पाएगा कि ये नदी है। उसे लगेगा कि किसी केमिकल फैक्ट्री का अपशिष्ट नाला है जहां से प्रदूषित पानी बह रहा हो। दम घुट चुका है, लेकिन सरकार मौन है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 430 तक पहुंच चुका है। दर्शकों, 430 तक पहुंचने का मतलब आप समझ सकते हैं। स्थिति बहुत विभत्स हो चुकी है, इतनी विभत्स कि ये हवा आपके लिए, आपके फेफड़ों के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए एकदम खतरनाक है। साल भर आप दिल्ली में बड़े मग्न से रहते हैं, या आप पूरे देश की स्थिति को आप उठा के देख लीजिए। कौन से ऐसे शहर हैं जहां ठंडी के समय में ऐसी स्थितियां नहीं आन पड़ती हैं? कमी किसकी है? कमी हमारी, आपकी है। आपकी आवाज ना उठाने की है। आपके आसपास से हजारों पेड़ काट दिए जाते हैं और गर्मी में आप कहीं पर बैठ के बोलते हैं बहुत गर्मी है, क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए। किसी एसी में जाके बैठते हैं, किसी दुकान की एसी में जाके बैठते हैं, वहाँ आपको कुछ खाना पड़ता है, खाना पीने का भी आपको खर्चा देना पड़ता है। कोई ऐसा पेड़ नहीं रह गया आप शहर में जहाँ बैठ करके आप 2 घड़ी सुस्ता सकें। ये दिन आ गए हैं। और दिल्ली जैसा शहर, राष्ट्रीय राजधानी, सोचिए यहां पर तो विदेश के लोग भी अगर उतरते होंगे तो ये सोचते होंगे भाई ये राजधानी है या फिर क्या है। हम किसी अपने देश की राजधानी का, अपने देश का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इस विषय पर जरूर सोचना चाहिए। यमुना माँ कहते हैं, गंगा माँ कहते हैं, नदियों को माँ कहते हैं, लेकिन इन माँ को दूषित करने का काम किसने किया है? अगर फैक्ट्रियों के पानी इसमें जा भी रहे हैं तो उसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कौन कर रहा है? जो कर रहे हैं वो जेल में चले जा रहे हैं, और जो जेल में जा रहे हैं उनको लेकर के सरकार इस तरह के टैग लगा देती है कि आप भी बस सोशल मीडिया और गूगल पर उनको सर्च करके यही मानते हैं कि हाँ ये लोग तो देश विरोधी काम कर रहे हैं। जो नदियों को बचा रहे हैं वो तो देश विरोधी काम कर रहे हैं। आप टंकी में बैठ के पूजा कर लीजिए, ये शायद आपकी देशभक्ति का प्रमाण है, लेकिन जो हजारों सालों से बहती साफ नदियों को बचाने के काम कर रहे हैं वो देश विरोधी हैं। कितनी गजब की मानसिकता बन चुकी है ना। सालों पहले जब आप दिवाली की शुभकामना देते थे तो क्या कहते थे? यही कहते थे ना कि आप सभी को दिवाली मुबारक, सभी खुश रहें, पटाखों से बचें, आराम से पटाखे जलाएं, ग्रीन पटाखे जलाएं, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। आज आप बात करके देख लीजिए, पर्यावरण पर बात करेंगे तो लोग ज्ञान देने आ जाएंगे कि आप तो बकरीद पर नहीं बोलते, आप मुसलमानों पे नहीं बोलते, तो हिंदुओं के त्योहार पे क्यों बोलते हैं? तो भैया हिंदू के त्योहार पर अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो आपके फायदे के लिए ही बोल रहे हैं, या फिर आपकी जो ये पागलपंती है जिसके कारण दिल्ली में ये हवा प्रदूषित हुई है, आपने 3-4 दिनों तक ये जो गोले और पटाखे दगाए हैं उसका ही तो फल है। नुकसान किसको होगा? आपको नहीं, आप तो अपने घर में बैठ जाएंगे। जिनके बड़े बड़े घर हैं, जिनके घर में एसी है, एयर कंडीशन है, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, वो तो घर में बैठ जाएंगे, छिप जाएंगे, मास्क लगा लेंगे, अपनी गाड़ियों में चले जाएंगे। आप निकल जाइए सड़क पर, कौन परेशान होगा? आम जनता ही परेशान होगी। ले जाइए, दिल्ली घूमने आइए, यहाँ से प्रदूषण लेकर के अपने घर जाइए, खांसिए, बीमार होइए, अस्पताल में जाइए, यही चाहते हैं आप। तो फिर इस बात को कहना कि भैया ग्रीन दिवाली मनाइए, पर्यावरण को ध्यान दीजिए, ये कहां से गलत है? अगर आपके लिए ये गलत अब हो रहा है तो आप सोचिए कि आपका मानसिक स्तर अब क्या हो गया है। आपने अपनी सुध बुध दरअसल खो दी है। अब आपको इतना भी भान नहीं रह गया है कि क्या आपके लिए फायदेमंद है, क्या आपके लिए नुकसान है। कल भी हमने अपनी रिपोर्ट में ही बात की थी कि सत्ता आपकी कमजोरी को आपकी मजबूती के रूप में गिनाती है और आपकी मजबूती को कमजोर करने की कोशिश करती है। तो आपको तो ये समझना चाहिए, बुद्धिजीवी होने के नाते समझना चाहिए, दुनिया की बराबरी करने के लिए निकले हैं आप। 2047 तक आपको विकसित भारत भी बनाना है, जिसमें प्रदूषण युक्त भारत भी बनाना है। जलचर तक के जीवों का प्रावधान है हमारे यहाँ। जो गोल्स आपको दिए गए हैं, 17 गोल्स जिनको गवर्नमेंट लेकर के 2030 तक पूरा करने के लिए चल रही है, उसमें इतना तक कहा गया है कि समुद्र के जो जल जीव हैं उनको भी बचाने की बात होगी। अरे पहले इंसान की जिंदगी तो भैया बचाने के लिए सोच लीजिए आप।
या फिर उसी तरह का होगा जैसे यमुना से, गंगा से और नदियों से कुछ जीव जंतु गायब होते चलें। तो वैसे ऐसा ना रह जाए कि इस धरती पर कुछ विशेष तरह के दिखने वाले इंसान ही बचे रहें, आप या फिर आप जैसे आम लोग गायब कर दिए जाएं। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़।